रिश्ते कभी जिंदगी के साथ नहीं चलते। रिश्ते तो एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ चलती है। अपने घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी अवश्य जाए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 8 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करने वाले हैं हम सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें पंचांग की तो तारीख 8 अप्रैल 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि जीवन में सफलता कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको सपनों में भी नहीं मिल सकती। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2082 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी रात के 9:13 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 7:55 तक है, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ सुबह के 7:55 तक ही विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 10:55 से 1:55 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ आपके लिए सिद्ध होगा, पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं या वायव्य दिशा में यात्रा कर रहे हैं, वायव्य को इंग्लिश में हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, अगर इन दिशाओं में यात्रा करने वाले हैं तो गुड़ खाकर के ही आप अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, पर्वत योग, चंद्र मंगल योग, वचन चोर भीति योग, स्ववीर्य धन योग, भाद्र वृद्धि योग, बुध मार्त्यु योग और भाग्य योग का। अब अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन की गोल्डन टाइम पीरियड ये कब आने वाला है, कब ऐसा समय होगा कि अपनी की हुई मेहनत का परिणाम आपको अपने मन अनुसार मिल पाएगा। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके विवाह के लिए यहाँ आप तलाश कर रहे हैं कि एक सही पार्टनर उनको मिल सके, तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, इन नंबर्स पे संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। तो कुंडली में 5th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्टिव है। मैं ये कह सकता हूं फाइनेंशियल इस समय में लॉस नहीं होगा, पर ऐसे समय में मानसिक भ्रम है, बच्चों के साथ में मनमुटाव है, या ये कहा जाए कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो बैठते हैं, ये इस समय में सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पे अगर बच्चे मिडिल एज में है, ये कहा जाए कि अब कॉलेज में आ चुके हैं, तो उनके व्यवहार को लेके, खर्चों को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं उनके ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा होते नजर आएंगे। अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा इंसान हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चालाकी और चतुराई का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। भावनात्मक रूप से इस समय में आपका फायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है। खास तौर पे अगर आप क्लाइंट्स के साथ में बैठे हैं, ईगो को ठेस पहुंचा करके महंगी चीज बेचना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए बहुत सावधान रहिएगा। और वहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आपके सहकर्मी जो हैं, कलीग्स हैं, वो इस समय में कहीं ना कहीं षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन पर इस समय में दबाव बना लेना ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। गृहिणी है तो गृहिणी को भी इस समय में कहूँगा कि इस थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। खास तौर पे मासिक धर्म की परेशानी अगर अभी चल रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 30% सपोर्टिव है। अब ये सिचुएशन जो है ना ही सिर्फ आपकी फैमिली लाइफ में, पर आपकी मैरिड लाइफ में भी परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। ये कहा जाए छोटी सी बात थी उसको च्युइंगम के जैसे पकड़ के खींच देना, झगड़ा हो जाना,
ये इस समय में देखने को मिल सकता है। क्रोध आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ईगो को ठेस पहुंचना, छोटी छोटी बातों से रूठ जाना, ये यहाँ पे परेशानियां आपके लिए ज़्यादा बढ़ाने वाला है। और ख़ास तौर पे अगर आप गृहिणी हैं तो इस समय में जितना हो सके इन बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, वरना घर की स्थिति में बहुत बहुत बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। फिर बात होती है नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग की, तो ऐसे में इस बात का ध्यान दें कि मेंटली कंफ्यूजन है, स्ट्रेस है, इस समय में हावी ज़्यादा रहेगा। फाइनेंसेस की चिंता इस समय में ज़्यादा सताने वाली है, जिस कारण से जल्दबाजी में कोई ऐसा आप डिसीजन ले बैठेंगे जिसके कारण आपको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, या ये कहा जाए जो आपकी बिजनेस रिलेशंस हैं वो यहाँ पे टार्निश हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना ज़रूरी होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिए कि ये समय फिजिकली आपके लिए ज़्यादा ड्रेनिंग और कहीं ना कहीं पेनफुल बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% के लगभग पॉजिटिव है। अब 3rd हाउस का चंद्रमा है जो इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ देने वाला है, पर इस समय में ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा पेशेंस रख करके आगे बढ़ना है। चाहे आप कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं या शेयर मार्केट में काम करते हैं, बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट्स की ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में सुख सम्मान अवश्य प्राप्त होगा, और पर उसके खिलाफ यहाँ पे कुछ खर्च करना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि पैसे देकर के रिस्पेक्ट पाने वाली बात, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो आपको बोलती है कि एक डोनेशन कर दीजिए, इसके लिए हम आपको रिकग्निशन देंगे या फिर चीफ गेस्ट बना लेंगे, आपको कोई अवार्ड देंगे, ये स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। अगर आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो अवश्य ही उसके माध्यम से लाभ मिल सकता है। अब ऐसे ही समय में जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे कोई भी एग्ज़ाम देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम हो सकता है, लैंग्वेज बेस्ड एग्ज़ाम हो सकता है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल टाइम पीरियड रहेगा। और ख़ासतौर पे जो स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर जो नौकरी पेशा इंसान है, आप खास तौर पे सीनियर्स के साथ में अगर बैठ करके सोच विचार कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, सैलरी में इंसेंटिव के लिए, टू एंड फ्रो अगर कम्युनिकेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। अपनी बातों को आगे रखेंगे तो अवश्य ही उनको स्वीकार इस समय में किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जा सकता है कि आपके लिए 20-22% तक सपोर्टिव है, और इस समय में बहुत ध्यान रखना है। ये कहा जाए कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, यही स्थिति आपके लिए है। वापस कोई पुरानी ऐसी बात का सामने आना है, कोई पुराना ऐसा स्कैम वापस सामने आपके साथ में घटना जो कि एक बार बाल बाल बचे हैं, तो उस चीज़ को लेकर के घबराहट है, डर है, ज़्यादा हावी रहेगा। इस समय में ये देखने को मिल सकता है जहाँ से सपोर्ट मांगते हैं सपोर्ट नहीं मिलता, दूसरों के लिए हर समय खड़े रहे पर अपनी जब बारी आई तो कोई भी साथ निभाने वाला है ही नहीं, ये स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये कहा जाए लालच प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है, खुद का फायदा है, दूसरों का नुकसान हो तो हो, कोई परेशानी नहीं, ये सिचुएशन आपके ऊपर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचना है। खास तौर पे गाड़ी जब ड्राइव करते हैं, किसी और की कोई गलती हो गई और किसी और का एक्सीडेंट हुआ है, तो साइड में गाड़ी लगा करके पहले मदद के लिए आगे बढ़ें। तो इस समय में ध्यान दीजिएगा, ये करना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बहुत सही है और इसके लिए आपकी दाद देनी चाहिए। पर फाइनेंशियल लॉस होना, खुद किसी दुर्घटना के अंदर चपेट में आ जाना, ये इस समय में सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसका ध्यान देना होगा। दूसरी मेन बात यहाँ पे ये कहूँगा, जो यंगस्टर्स हैं रिलेशनशिप में, इस समय में बहुत ज़्यादा सतर्क होकर के आगे बढ़िए। आपके खिलाफ इस समय में झूठे आरोप लगा करके फंसाए जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो राशि भाव में चंद्रमा आ चुके हैं, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये समय चाहे इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, लग्जरी की प्राप्ति करना चाहते हैं, कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, इस दिशा में अवश्य अगर आप प्लान कर रहे हैं तो फ़ायदा मिलने वाला है। ये कहा जाए कि फाइनली आज टिकट बुक होने वाली बात हो सकती है।
खाने पीने को लेकर के जो परेशानियां थी वो यहाँ पे मिटने वाली हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, शानदार वाहन यहाँ पे चलाने का मौका मिलेगा, या ये कहा जाए कि नई गाड़ी खरीदने का इस समय में अगर प्लान कर रहे हैं तो उस दिशा में अवश्य ही घर परिवार के साथ में कदम आगे बढ़ने वाले हैं। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में संपत्ति का सुख होना, घर का सुख प्राप्त होना, परिवार का सुख प्राप्त होना ये देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैरिड लाइफ का सुख भोगने का मौका मिल सकता है। खुद काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा इस समय में खुश मिजाज रहेंगे, और जिस कारण से लोगों को अट्रैक्ट करना है, ये कहा जाए कॉन्फिडेंस में वृद्धि पाना है, अपनी बात मनवाना है, ये सभी स्थिति इस समय में फेवरेबली आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे नेवी ब्लू कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए सुखद और शुभ साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए बनी रहेगी 20% सपोर्टिव, और इस समय जितना ज़्यादा ध्यान रख करके चला जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ना ही सिर्फ फाइनेंशियली पर खर्चों से भी बहुत परेशान होने वाले हैं। कहीं इन्वेस्ट किया था तो उस इन्वेस्टमेंट का अचानक से डूब जाना, या ये कहा जाए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे लॉस उठा लेना, ये स्थिति सामने आ सकती है। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि खर्च ना चाहते हुए भी करने पड़ रहे हैं। दूसरों को खुश रखने के लिए, दूसरों की सम्मान बढ़ाने के लिए अपने जेब यहां पे ढीली करनी पड़ रही है। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है, चाहे भोजन हो, परिवार का साथ हो, दाम्पत्य जीवन हो, हर जगह पर अरुचि ज़्यादा देखने को मिलेगी, असंतुष्टि ज़्यादा देखने को मिलेगी। इससे बेहतर क्या हो सकता है, उसकी खोज में इस समय आप मंडराते हुए रहेंगे, या ये कहें कि भटकते हुए रह सकते हैं। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, यात्रा अगर करना चाह रहे हैं और खास तौर पे कमाई की दिशा में यात्रा है, तो यहाँ पे परहेज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जाएंगे तो सही कमाने के लिए, पर इस यात्रा में चोरी होना सामान का, दुख भोगना, इन चीज़ों से परेशान होकर के यात्रा को बीच में ही छोड़ करके वापस लौटना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए यहाँ पे 70 से 75% तक पॉजिटिविटी की है। अब इस पॉजिटिविटी का सही तरीके से अगर उपयोग कर लिया जाए तो मैं ये कहूँगा, जो प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे हैं उसके इंसेंटिव की बात कीजिए, प्रमोशन की बात करके आइए, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी सीख करने का इस समय में काम कर लीजिए। बिजनेसमैन है तो इस समय में जो मार्केट में बकाया पैसा है उसको कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए, एडवांस पेमेंट कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके कहने पे आपको पैसा अवश्य मिल सकता है। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान देना है, चाहे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो या फिर लैंड प्रॉपर्टी में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो इस समय में काफ़ी ज़्यादा सफलताएं आपको मिल सकती है। स्टैम्प ड्यूटी जो है, या ये कहा जाए किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से यहाँ पे फ़ायदा आपको मिल सकता है। चाहे शत्रुओं की बात हो, आपके विरोधियों की बात हो, तो उन पे कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पर आपका देखने को मिलने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, और यात्रा अगर कोई लंबी दूरी की कर रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। और ख़ासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आपके लिए अगर विवाह की बात चल रही है और तय होने की आप स्टेज पे आ चुके हैं कि फाइनलाइज ही होने वाला है, तो आज के दिन फाइनलाइज होने की सिचुएशन आपके लिए 100% बनने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो हम कहेंगे कि 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में बदलाव जो है उसको अपनाना ज़रूरी होगा। एक्सेप्ट द चेंज सबसे बड़ी बात है। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी वर्ग हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई नए ज़रिए से बिजनेस है, कोई नए लोगों के साथ में काम है, तो इस चीज़ को करने से परहेज़ मत कीजिए, अपने कदम को पीछे मत खींचिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा आपका सबसे शानदार आपको मिल सकता है। चाहे व्यापारी वर्ग हैं, खास तौर पे अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, प्रोडक्शन का काम है, तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नई प्लानिंग से, नई इक्विपमेंट से इस समय में आपको फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। फिर चाहे हम इनकी भी बात कर लें जो कमीशन बेस पे काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। समाज के अंदर इस समय में ख्याति का प्राप्त होना, बच्चों के साथ में काफ़ी ज़्यादा मनमस्ती होना, ये देखने को मिल सकता है, और परिवार का सुख खास तौर पे यहाँ पर आपको मिलने वाला है।
ये कहा जाए कि अपने व्यापार से, अपने काम से, अपने रोजमर्रा की जो नौकरी है, इससे यहां पे काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन और फोकस कमाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा अगर प्रिकॉशन रख करके आगे बढ़ते हैं, ये कहें कि सजग होकर के, सतर्क होकर के आगे बढ़ते हैं, तो नुकसानों से अपने आप को बचा सकते हैं। पर ना माने तो फिर उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे समय में सबसे पहली बात जो है वो यही है कि कंपनी के शिकार बनोगे। अपने आसपास में जो लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, उसका शिकार बन बैठना, खर्च कर बैठना, गलत जगहों पर घूमने चले जाना, ये इस समय में रिस्क उठा लेना, ये आपके लिए परेशानी का सौदा सिद्ध हो सकता है। अब ऐसे समय में घर परिवार पर भी डोमिनेंस बनाने का प्रयास करना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है। अगर किसी छोटी मोटी परेशानी से परेशान थे, या ये कहा जाए रोग से परेशान थे, तो वो इस समय में बढ़ सकती है। कोई सीरियस इस समय में डायग्नोस की ओर आगे बढ़ सकती हैं। घर में बच्चे हैं तो उनके साथ में भी मतभेद हो सकता है, उनके एजुकेशन को लेकर के यहाँ पे चिंता ज़्यादा हो सकती है। उन पे जो खर्च किया जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट सोच के खर्च किया जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे चिंताएं उभर सकती हैं। और गृहिणी है तो आप खासतौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा कि देवर से, देवरानी से इस समय में कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ने वाली हैं। उनका आपके मामलों में हस्तक्षेप या फिर बात बात पर आपको टोकना, ये इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा क्रोधित कर सकता है, उग्र कर सकता है, जिस कारण से रिस्पॉन्स घर परिवार के अंदर कलेश उत्पन्न कर बैठेगा। अब शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव है। बस 8th हाउस का चंद्रमा है जो इसको बैलेंस रखना है। पुरानी बातों को याद करके आज को खराब नहीं करना, ऐसे किसी डिसीजन को इस समय में नहीं लेना जो कि प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपने यहाँ पे कमाया हो। खासतौर पे ये कहा जाए कि स्कैम का शिकार हो गया था, किसी इंसान के साथ में काम किया था जिसने धोखा दिया है, तो उस इंसान के प्रति जो भी आपकी धारणाएं हैं, उस धारणा को दूसरों के ऊपर थोप देना, ये इस समय में नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आपकी बड़बोलापन कहें या ये कहें कि बेबाक होकर के कह देने की आदत, ये आपके ससुराल पक्ष में हो, आपके परिवार में हो, आपके जीवन साथी के साथ में हो, संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकती है। व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, खास तौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को इस समय में अपनी डीलिंग्स में हावी मत होने दीजिए। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और यंगस्टर्स खास तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस है, हो सकता है हेयर कट के लिए जा रहे हैं, स्पा के लिए जा रहे हैं, हेयर कलर के लिए जा रहे हैं, नेल सैलून जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी काम करवा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखते हुए अलर्ट रह करके काम कराइएगा, वरना काम तो किया था 100 रुपये का और बिल 1000 रुपये का बना दिया जा सकता है। ये कहा जाए कि आपको चपट लगाई जा सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और गाड़ी चलाते समय खास तौर पे ज़्यादा सावधान रहना होगा, सतर्क रह करके गाड़ी चलानी होगी, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का भी साथ है, पर अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 95 to 100% तक पॉजिटिव रहेगी। सुख सुविधाओं की यहाँ पे प्राप्ति होने वाली है। ऐसे समय में रोमांस कहें ज़्यादा देखने को मिलेगा, लाइफ पार्टनर के प्रति ज़्यादा इस समय में रोमांटिक भी नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि रिलेशनशिप में इस समय में रोमांस ज़्यादा पनप रहा है। सरकारी कार्य करने वाले लोग हैं तो आपको भी इस समय में शानदार फायदा मिलेगा। और खाने पीने को लेकर के जो भी आपकी ये कहें कि रिस्ट्रिक्शंस थे, उसको इस समय में भूलते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अपने मन मर्जी की करते हुए यहाँ पे लुत्फ उठाएंगे। अब यहाँ पे ये भी चीज़ कहना चाहूँगा, गृहिणी खास तौर पे जो है, अगर इस समय में किसी चीज़ के लिए बहुत समय से इंतज़ार था, हो सकता है कोई ज्वेलरी है, कोई आइटम है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप बहुत समय से मानस बना बैठे थे कि ये खरीदना है पर बोलूं कैसे, तो आज के दिन बोल करके देखिए, आपकी जो इच्छा है वो सामने वाले के लिए सर आंखों पर होगी और इसी कारण से जो भी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। और खास तौर पे ये कहना चाहूंगा, जो मीन राशि के बेरोजगार हैं, कान खोल के सुन लीजिए, रोजगार प्राप्ति की ओर इस समय में कदम उठा लीजिए। वॉक इन इंटरव्यू कहीं होता है, जा करके इंटरव्यू दे करके आइए। चाहे गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से अगर इस समय में फायदा उठाने का मौका मिलता है तो अवश्य उठाइए। यहां पर ये बेरोजगारी का जो ठप्पा है ये आपके ऊपर से हट सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत लाभदायक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी स्टाफ मेंबर के कारण परेशान हो गए थे, स्टाफ अचानक से छोड़ के चला गया है, छुट्टी कर लिया है, जिस कारण से आपके ऊपर दबाव ज़्यादा है, तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके काम करने की जो इच्छा है, या ये कहा जाए आपकी टेक्निक है, इसके माध्यम से आपको फ़ायदा कमाने का मौका मिलने वाला है। आनंदित रहेंगे, कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, और जहाँ पे भी काम करेंगे उससे फ़ायदा अवश्य कमाने वाले हैं। खास तौर पे ये कहना चाहूँगा, जो बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन भी वो लोग डिफेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मेटल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि जीवन में सफलता। कैसा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सपनों में भी सफलता नहीं प्राप्त कर सके। आप अक्सर अपने आसपास में लोगों को देखते होंगे, कई लोगों को देखते होंगे जो बहुत मेहनत करता है, पर जिस मुकाम पर वो होना चाहिए वहां पर हो नहीं पा रहा। कई ऐसे लोग हैं जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, काम चोर कहते हो कि भाग्य बस साथ निभाता है, पर ऐसा व्यक्ति बहुत कम काम करता है, या ये कहा जाए काम भी नहीं करता, टेबल पर पैर धरे बैठता है, पर पैसे पे पैसे कमाए चले जाता है। जीवन बहुत सुखद होता है, बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं, देश विदेश में व्यापार उसका फैलता है, पर ऐसा क्यों है? अब यहाँ पर बहुत से लोग अपने जीवन में सफलता की ओर पहला कदम उठाने से पहले ये कहा जाए कि हार मान लेते हैं, असफलता के डर से घबरा जाते हैं, या सही समय का इंतजार करते करते अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। कुछ लोग इस सोच में फंस जाते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा वो शुरुआत नहीं करेंगे। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आत्मसंदेह के कारण खुद पर भरोसा ही नहीं कर पाते कि वो जीवन में हर उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में वो सोचते हैं। कई बार जानकारी जो है ये अमृत का काम भी करती है तो जहर का काम भी करती है। बहुत ज़्यादा जानकारी का बोझ हो जाना ये भी आपको जकड़ लेता है। इतना ज़्यादा सोचना कि निर्णय ही नहीं ले पाएं, वहीं रुके रह जाते हैं, और इस बीच बाहरी आलोचना और समाज का डर कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये कई लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। कि पिताजी इस व्यापार में करते थे, मैं दूसरा कुछ काम करना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि इसी में आगे बढ़ो। तो अगर दूसरी कोई सोच है कि कहीं और काम करके और ज़्यादा बेहतर मुकाम पर पहुँचा जा सकता है, पर आगे बढ़ने से घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब तक कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतरता नहीं अपनाता, तब तक सफलता जो है ये एक दूर का सपना ही रहती है। अब यहीं पर हम ज्योतिष के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ज्योतिष इन मानसिक और व्यवहारिक बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकती है। हमारी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह हमारे सोचने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर है तो उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी, निर्णय लेने में हिचकिचाएगा और हमेशा दूसरों की राय पर ही निर्भर करेगा। ऐसा व्यक्ति रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित अगर कर लिया, यानी कि सूर्यदेव को अर्घ देना, तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करे, तो ये जो समस्या है इसका निजात हो सकता है। इसी तरह किसी व्यक्ति की ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा घबराता है और नकारात्मक सोच से घिरा रहता है, तो ये राहु और शनि के प्रभाव का संकेत हो सकता है। ऐसे में शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करना, काले तिल और सरसों के तेल का दान करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये समस्या से आपको मुक्ति दिलवा सकता है।
फिर बात आती है डिसिप्लिन की, अनुशासन की, निरंतरता की। आप इस चैनल के माध्यम से देखते होंगे, कुछ हो या ना हो, तबीयत अच्छी हो या ना हो, पर एक डिसिप्लिन है, एक रूटीन है कि रिकॉर्ड करना है एपिसोड और आप सब तक पहुंचाना है, वेल इन एडवांस ये काम करना है। इसको कहते हैं डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी। और इसकी कमी के कारण बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। किसी भी कार्य को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते हैं, थोड़ी सी असफलता के बाद में उसे छोड़ देते हैं। यह समस्या तब होती है जब मंगल और शनि दोनों ही कमजोर होते हैं। मंगल आत्मबल और ऊर्जा का कारक है, जबकि शनि धैर्य का, मेहनत का, इनका प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति अनुशासनहीन हो, मेहनत से बचता हो, तो उसे मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए है, लाल मसूर दाल का दान करना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए। वहीं शनि के प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए। शनिदेव की पूजा तो करनी ही करनी है, पर अपने आप के अंदर भी कुछ बदलाव लेकर के आने हैं, मेहनती बनना है। कुछ हो या ना हो सकता है कि आज जो काम करते हैं उसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल पाता, पर शनि महाराज जिस दिन प्रसन्न होंगे, उस दिन जो आप सोचते हो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है, सफलता देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। शनिवार के दिन ही जो ज़रूरतमंद लोग हों, अपंग हों, उन्हें भोजन करवा सकते हैं। और एक बात की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, कई बार लोग सही समय का इंतज़ार करते करते अपने जीवन के सबसे बेहतरीन अवसर जो हैं उनको गंवा देते हैं। वो सोचते हैं कि जब उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, अनुभव होगा, संसाधन होंगे, तब अपने लक्ष्य की ओर वो कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सही समय जो है ये कभी खुद नहीं आता है, बल्कि सही समय को हमें खुद बनाना पड़ता है। ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति सही मुहूर्त देख करके किसी कार्य की शुरुआत करता है तो उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ग्रहों की चाल, दशाएं ये संकेत देती हैं कि कब कौन सा कार्य शुरू करना शुभ होगा। पर जो इंसान ये सोचता है कि पैसा होगा तो करूंगा, संसाधन होंगे तो करूंगा, तो क्या ही दशाएं हैं, क्या ही ग्रह और क्या ही मुहूर्त, सब चीज़ों को टालते टलाते वो आगे बढ़ता चला जाता है। सोचता है कि अभी नहीं, इससे बेहतर मुहूर्त में काम करेंगे। अब उचित समय पर सही निर्णय लेने के लिए कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए और शुभ मुहूर्त के अनुसार कार्य प्रारंभ करना फायदेमंद रहता है। फिर बात होती है आर्थिक अनिश्चितता। जो आप देखते हैं, कई लोग सफलता की राह में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। यदि कुंडली में 2nd हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस इसमें बाधाएं हो तो व्यक्ति को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लक्ष्मी पूजन करना, श्री सूक्त का पाठ करना और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत रखना ये लाभकारी सिद्ध होता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो तो वो भावनात्मक ज्यादा होगा, अस्थिरता का शिकार होगा, जिससे मन में बार बार नकारात्मक विचार आएंगे। ये खुद पर विश्वास नहीं करेगा और चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हो, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, खुद जो सोच चुके हो उसके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो साधारण सा काम है, महादेव को प्रसन्न करना है। शिव जी की पूजा कीजिए, सोमवार के दिन दूध का दान कर दीजिए, मोती रत्न धारण कर लीजिए। यदि कुंडली अनुकूल ये बताती है कि मोती पहना जा सकता है तो ही मोती पहनिए। कई बार देखा जाता है ऐसे आसपास में 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में लोग किसी ऐसे इंसान को पूछ लेते हैं जिसको कुंडली का ज्ञान नहीं है। वो क्या करता है, आपकी दशा देखता है, या दशा भी नहीं, आप स्वयं कैसे हैं ये देखता है, कहता है मोती पहन लो। मन ज़्यादा खिन्न रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, मोती पहन लो। अब ऐसे लोग कई बार मोती जैसा सौम्य रत्न जो है वो भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में सोच विचार करके अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करके सही मार्गदर्शन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कोई व्यक्ति अपने डर, संकोच, बाहरी आलोचना की परवाह करना बंद नहीं करेगा, तब तक अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएगा। सफलता का सबसे पहला नियम एक ही है कि बिना ज़्यादा सोचे बस शुरुआत कर लीजिए। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और परिस्थितियां भी अनुकूल होती जाएंगी। अक्सर लोगों को देखते हैं कि अच्छी दशा यहाँ पे आएगी,
इस टाइम पीरियड से मेरा सब चीज़ सही हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, दशा मेरे लिए फेवरेबल है, यहाँ पे काम करूँगा तो मुझे शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब गोल्डन टाइम पीरियड आता है उससे पहले मेहनत करनी ज़रूरी है। ये कहा जाए कि जो बड़ी बिल्डिंग आप बनाना चाहते हो, इमारत बनाना चाहते हो, उसकी नींव जो है वो बनानी ज़रूरी है। गोल्डन टाइम पीरियड में आकर के नींव का काम करना शुरू करोगे तो फिर बस काम हो गया, क्योंकि वहां पर गोल्डन टाइम पीरियड बीतता चला जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ सबसे निचले दर का जो काम है वो करने में अपने आप को फंसा बैठोगे। अब यहां पर सही ज्योतिष उपाय को अपना करके मानसिक स्थिरता है, आत्मबल है और निर्णय लेने की क्षमता है, इनको बढ़ाया जाना चाहिए। ग्रहों की दशाएं हमें ये समझाने में मदद कर सकती हैं कि किस क्षेत्र में मेहनत करनी है, कौन सी फील्ड आपके लिए फेवरेबल है। चाहे कोई जॉब करता है तो जॉब अवश्य करे, पर अगर उसकी कॉलिंग कंसल्टेंसी है, उसकी कॉलिंग फाइनेंस है, तो शायद उस दिशा में अगर मेहनत कर ले तो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर अपने जीवन को वो बना सकता है। मानसिक शांति और स्थिरता उसको मिल सकती है। यदि सही दिशा में सही प्रयास किए जाएं तो असफलता से पहले हार मानने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा, क्या आपके जीवन में भी कहीं ऐसी परेशानियां हैं, और अगर परेशानियां हैं तो उनका हल जल्द से जल्द ढूंढना है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।